Hello students, good morning. Welcome my channel. Myself Dr. D. Krishna with today topic प्लेसेंटेशन। यानी आज हम लोग प्लेसेंटेशन के बारे में देखेंगे। इसके पहले आप लोग को फ्लावर का फ्लोरल पार्ट्स, कैलिक्स, कॉर्ला, एंड्रोशियम और गाइनिशियम के बारे में बताया गया। अकॉर्डिंग टू इंटर अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल, different types of estivations are present in flower such as valvate, twisted, quinquncial, baxillum etc. और भी देखे थे in case of stamen और in case of androecium, stamen consists of three parts: anther, filament and connective। ठीक है ना, एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव। तो स्टामेन के इंटर कनेक्शन के आधार पर भी हमने फ्लावर को डिवाइड किया था। मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस, ट्राइएडल्फस, सिनेंड्रस, सिंजेनेसियस। ओके, डिफरेंट टाइप्स बताया जा चुका है। अब उसे देखें जरा सा। सपोज दैट दिस इज कैलिक्स। इन सम फ्लावर्स a stamen or male part is attached with calyx, sorry corolla। यहां अगर हम calyx देखते हैं तो corolla, this is corolla। in some flower a stamen is attached with corolla। in some flower corolla and calyx are not differentiate to each other। कुछ फ्लावर में कभी ऐसा ही मिलेगा कि कॉर्ला और कैलिक्स मीन्स पेटल और सेपल को एक दूसरे से डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है। इन दिस कंडीशन फ्लोरल पार्ट्स आर कॉल्ड पेरियंथ। फ्लोरल पार्ट्स आर कॉल्ड पेरियंथ। पेरियंथ मीन्स सेपल एंड पेटल्स are not differentiated to each other। Okay, and the unit of perianth is called tepal। unit of perianth is called tepal। as like sepal and petal, tepal may be also gamoteplous and polyteplous। may be gamoteplous and polyteplous। gamo means joint, poly means free। ठीक है ना। तो कभी कभी टेपल भी ज्वाइंट हो सकता है, फ्री हो सकता है। ज्वाइंट की कंडीशन में नाम देंगे गैमोटेप्लस और फ्री के कंडीशन में पॉलीटेप्लस। ओके, अब देखिए यहां हमने बताया कि कॉर्ला से अटैच है एंड्रोशियम। जिस फ्लावर में टेपल्स होता है मीन्स पेरियंथ होता है, वैसे फ्लावर में एंड्रोशियम और स्टामेन टेपल से अटैच हो सकता है। इसके लिए आप दो टर्म याद रखें, epipetalous and episepalous। okay, epipetalous and episepalous। petal, epipetalous means stamens are attached with petals and episepalous stamen is attached with tepals। इसको हम टेप्लस की जगह पर, सॉरी सेप्लस नहीं के टेप्लस कहिए, इपीटेप्लस। इपीटेप्लस ऑल्सो कॉल्ड इपीफाइलस। ओके, इपीपेटलस मीन्स a stamen is attached with petals। इपीटेप्लस और इपीफाइलस मीन्स a stamen is attached with tepal और perianth। ओके, डिफिनेशन नोट कर लीजिए। इपीपेटलस देखें, epipetalous means a stamen is attached with किसके साथ? पेटल्स।
एग्जाम्पल ब्रिंजल, Epiphyllus epipetalus, stamen is attached with staple or perianth. Staple or perianth. Example: onion, lily, Ganandrus. Stamen is attached with gynoecium. Example: Calotropis. मदार और अपवन जिसको बोलते हैं, डेट इज कैलोट्रोपिस। ठीक है ना। अब देखिए, एक कैलोट्रोपिस इसका एग्जाम्पल हो गया। अब ये तो हमने देखा किसका, एडहेशन ऑफ स्टामेन की बात की। हम लोग पढ़ने जा रहे थे प्लेसेंटेशन। उसके पहले थोड़ा सा और अगर हम बात करें गायनेशियम, यू नो द यूनिट ऑफ गायनेशियम इज कॉल्ड पिस्टिल एंड पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स दिस लाइक ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, and inside the ovary ovule is present. Okay, inside the ovary ovule is present, and ovary is a chamber, and inside the ovary, suppose that this is chamber, मान ले कि ये chamber है और इसके अंदर ओव्यूल है, तो यह ओव्यूल उस चैम्बर में फ्री तो होगा नहीं, कहीं न कहीं किसी न किसी पोजीशन से बाल से अटैच होगा, किसी न किसी पोजीशन ओवरी बाल से अटैच होगा। एंड द पोजीशन फ्रॉम वेयर ओव्यूल ओरिजिनेट्स और अटैच्ड, जहां से ओवरी का ओरिजिन हुआ है या ओवरी वाल के जिस पार्ट से ओव्यूल अटैच है, ओके, दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा and arrangement of placenta in ovary. Arrangement of placenta in ovary is called placentation. Okay, define ऐसा अगर हम देख प्लेसेंटा का, प्लेसेंटा is a cushion-like cell from which ovule originates or ovule is attached with wall of ovary, that is called placenta. That is called placenta. And arrangement of placenta, different position of placenta in ovary is called placentation. Placentation. Okay. It is important for boards and competition also. Competition में लगभग प्रत्येक ईयर एक न एक क्वेश्चन प्लेसेंटेशन से रखा ही है। ठीक है ना। तो हम देखते हैं प्लेसेंटेशन। Cushion like structure from which ovule originates or attached with wall of ovary. This is wall of ovary, ovule, and attached from this. It means this position is placenta. Okay, and arrangement of ovule or placenta in ovary is called placentation. प्लेसेंटेशन इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अगर इसका हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स में मार्जिनल, एक्साइल, फ्री सेंट्रल, बेसल, सुपरफिशियल, मार्जिनल, एक्साइल, फ्री सेंट्रल, बेसल, सुपरफिशियल, एक और है पेराइटल। These are the different types of placentation. ओके, स्ट्रक्चर देखना है और इसका फिर एग्जाम्पल जानना है। जैसे अगर किसी भी सीड की बात करें, अभी हमने जो बात की है ये ओव्यूल है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल गेट्स कन्वर्ट इनटू सीड एंड वॉल ऑफ ओवरी गेट्स कन्वर्ट इनटू वॉल ऑफ फ्रूट और फ्रूट बाल, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्प।
ball of fruit is called pericarp. It means ovary gets converted into pericarp, ovule into seed after fertilization. तो अगर हम किसी फ्रूट की बात करें तो फ्रूट के अंदर जो सीड का पोजीशन है वही ओवरी का ओव्यूल का पोजीशन होगा, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल लें हम पी प्लांट का, सभी जानते हैं पी, हम देखें पॉट्स की जो बात करते हैं, चिमनी, this like pots and seeds present in this position. तो फ्रूट के केस में ये सीड है, अगर इसको ओवरी मानेंगे तो ओव्यूल कहलाएगा। तो ये सीड भी है या फिर ओव्यूल, जो नाम दिया, पोजीशन पे डिपेंड करेगा, उसका स्टेज पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो यह क्या है, ये सभी जो दिख रहा है प्लेसेंटा है। अब इसका प्लेसेंटा का पोजीशन देखना है, ठीक है। इसके लिए एक सिंपल टेक्निक, ट्रिक, थोड़ा सा सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन वह टेक्निक आपको नाम और एग्जाम्पल याद रखने में हेल्प करेगा। और देखिए क्या है, पीएम टकला मैप पीडीएफ, मैप पीडीएफ मैरीसन, बस। और ऐसे एक और सन की बात आप कर लें, इतना याद रखें, आपका प्लेसेंटा क्लियर है। पीएम टकला मैप पीडीएफ मैरीसन वस सन, ठीक है। पीएम टकला मैप पीडीएफ मैरीसन बस सन, एक कोटेशन, एक आपात कर लें इसको, तो इससे समझिए आपका प्लेसेंटेशन का सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल के साथ देखता हूं मैं आगे। 1 मिनट, पीएम टकला TCLA याद रखेंगे सिर्फ, TCLA। देखें, पीएम टकला मैप पीडीएफ मैरी सुन बस सुन। पीएम, एम मार्जिनल, एम मार्जिनल, पी एग्जाम्पल ऑफ मार्जिनल प्लेसेंटेशन पी। यहां है ए, ए मीन्स एक्साइल, टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, एग्जाम्पल टोमेटो, चाइना रोज, एंड लेमन। ए एक्साइल, टोमेटो, चाइना रोज एंड लेमन, ओके। नेक्स्ट, मैप मीन्स पी, पी पेराइटल प्लेसेंटेशन, पी पेराइटल, मस्टर्ड एंड आर्जीमोन, मस्टर्ड एंड आर्जीमोन एग्जाम्पल, ओके। पीडीएफ, एफ फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल, प्राइम रोज एंड डायंथस, प्राइम रोज एंड डायंथस, ओके। प्राइम रोज एंड डायंथस। नेक्स्ट, मैरीसुन बस, बस बी याद रखेंगे, बस, बस जो आया है वो बेसल, मैरीशन, मैरी गोल्ड एंड सनफ्लावर, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर, एंड लास्ट सन, SU means superficial,
एग्जाम्पल निपेंथिस नो, ये क्या कहते हैं, निम्फिया तो हो गया टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन एंड डिफरेंट एग्जाम्पल्स, आप इसे याद रख सकते हैं। क्लियर। अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर, पोजीशन कैसे है। फर्स्ट मार्जिनल मीन्स पोजीशन ऑफ प्लेसेंटा फर्स्ट मार्जिनल मोनोकार्पेलरी, सिंगल कार्पेल सिंगल पिस्टिल, ओव्यूल डेवलप्स ऑन मार्जिन। एक है पूरा, एक ओवरी का एक चैम्बर्स है और एक पोजीशन है किसका, ओव्यूल का। ठीक है। एग्जाम्पल पी गुलमोहर एकैसिया। सेकंड एक्साइल मीन्स एक्सिस, मल्टी कार्पेलरी, मोर देन वन कार्पेल, बट सिनकार्पस मीन्स इन अटैच्ड फॉर्म। सिनकार्पस मीन्स ज्वाइंट फॉर्म, ओके। ज्वाइंट गायनेसियम, ज्वाइंट ही लिखे, ज्वाइंट फॉर्म। ओवरी मल्टीलोकुलर मीन्स मेनी चैम्बर, यूनिलोकुलर, बाइलोकुलर, ट्राइलोकुलर ऑन द बेसिस ऑफ चैम्बर। एग्जाम्पल टोमेटो, चाइना रोज, लेमन। अगर इसका फिगर देखें, सपोज दैट अगर ये ओवरी है इस रूप में, हमने यहां से इसको कट किया, कट करने के बाद अगर देखते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। दिस इज सेंट्रल एक्सिस एंड सेंट्रल एक्सिस से अटैच होगा व्यू, दिस लाइक। This is like a structure. Okay, so this is axile. Next, map PDF means parietal. Next, parietal, unilocular, single chamber, syncarpus means many carpels are present but that are in joint form. Syncarpus ovary. Ovule develops on inner wall of ovary or in peripheral part. Suppose that this is ovary. Unilocular, single chamber, only one chamber is present in ovary, okay. And syncarpus, देखिए 3 parts में, I mean 3 carpels are present but all are in joint form, syncarpus. And position of ovule, this like. This is the position of ovule. Ovule on inner wall of ovary or on peripheral parts. Okay. Example, parietal, map, mustard and argemone. Pericentral, found in syncarpus, joint carpel. Ovule born on central axis, septa absent. As like exile. Exile के जैसा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। एक्साइल में क्या देखा आपने, इस तरह से ओवरी है, इसमें एक से अधिक चैम्बर्स में डिवाइड था और यहां सेंट्रल एक्सिस से अटैच था एक्साइल के कंडीशन में। बट इन फ्री सेंट्रल, सेप्टा पार्टीशन वाल इज एब्सेंट, सेप्टा और पार्टीशन वाल एब्सेंट, ओके। सिनकार्पस सही मिलकर के एक चैम्बर बनाया और इसी सेंट्रल एक्सिस पर होगा ओव्यूल, दिस लाइक। As like exile, but in free central partition wall or septa absent. ठीक है। फ्री सेंट्रल पीडीएफ, मीन्स पीडीएफ डायंथस एंड प्राइमरोज। बेसल
ओवरी इज यूनिलोकुलर सिंगल चैम्बर्ड, सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड एट द बेस ऑफ ओवरी, बेस ऑफ ओवरी दिस लाइक, यहां से अगर हम थैलेमस की बात करें, ये ओवरी है, आगे एंड सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड एट बेस ऑफ द ओवरी दिस लाइक, सिंगल, ओके। बेसल एग्जाम्पल, मारे सन बेस, मारे सन बस वेसल, सन मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर, एग्जाम्पल मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर, एंड लास्ट सन, SUN, SU सुपरफिशियल, N निम्फिया, सुपरफिशियल, मल्टी कार्पेलरी मोर देन वन कार्पेल, सिन कार्पेल्स कार्पस ऑल आर प्रेजेंट इन ज्वाइंट फॉर्म, multilocular many chambers are present, ovules are attached on entire inner surface of ovary, ओवरी के अंदर का जो भी सरफेस है पूरे सरफेस पर ओव्यूल प्रेजेंट होगा। यानी इसका अगर फिगर देखें सुपरफिशियल का, देखते हैं दिस लाइक, मल्टी कार्पेलरी मेनी चैम्बर्स, मल्टीलोकुलर चैम्बर बहुत सारा है, और जितने भी सरफेस है पूरे सरफेस पर ओव्यूल्स होगा दिस लाइक, ओके। एक हुआ प्लेसेंटेशन, जनरली आप नाम और उसका एग्जाम्पल जरूर याद रखेंगे। फिर से ऐसे एक बार बताया था हूं मैं, आप आज फिर से सुन लिया, फिर से एक बार क्या बताया था मैं, ट्रिक, PM, टकला, मैप, PDF, मारे, सन, बस, सन, ओके। चलिए तो इसको आप एक दो बार देखेंगे, याद हो जाएगा, एग्जाम्पल प्लस टाइप्स। अब आगे हम लोग देखेंगे ऐसे आपके जो अभी CBSE का सिलेबस है, इस सिलेबस से फ्रूट को हटा दिया गया है, और इसके बाद हम लोग जानेंगे फैमिली, कंपटीशन के लिए फ्रूट को फिर अलग से पढ़ाया जाएगा।